जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो आप याद रखना, वंदे मातरम पत्र के संपादक थे अरविंद घोष, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो आप याद रखना 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? ये मोहनजोदड़ो मिला, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप याद रखना घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो आप याद रखना महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो आप याद रखना 1757 में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1953 में की गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी, आपको याद रखना मुंबई में हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। और इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप याद रखना बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो ये सूरत में लगाई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? तो आप याद रखना जो मुंबई है वो द्वीप पर स्थित, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। तो भारत के पहले गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल जो है भारत में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद का क्या नाम है? तो सबसे पुराने वेद का नाम ऋग्वेद है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आप याद रखना अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य, यानी कौटिल्य का नाम ही चाणक्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार को जानते हैं, आपको याद रख। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह ने किए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप याद रखना, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना, सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो आप याद रखना, अकबर ने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो ये हेमू के विरुद्ध लड़ा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो तांबे का ज्ञान जो था सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये मैकाले ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया, आपको याद रखना है।